हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मान लीजिए कि आप सुबह जल्दी निकल के लगभग 10 बजे निकले आप घर से और 10 घंटे का बहुत ही टायरिंग लंबा सफ़र करके अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और अचानक आगे जाके अंधेरा होते ही आपको लगता है कि आप एक जंगल में फंस गए हैं। वो जंगल जो आपकी मंजिल की तरफ तो जाता है, लेकिन रास्ते वो एक नहीं 2, 3, 4 दिखा रहा है और उस रात के अंधेरे में आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब आप कौन सा रास्ता पकड़ें जिससे आप सही दिशा में उस अपनी मंजिल की तरफ पहुंच सकें। और अचानक ही एक दूर से लाइट आती हुई आपको दिखाई देती है। लाइट किसी गाड़ी की या कुछ लोग टॉर्च लिए हुए हाथ में, बिल्कुल उस आस की रोशनी की तरह जो अंधेरे में उजाले की तरह एकदम से आपके सामने मदद के लिए आती है। और वो रोशनी आके आपको आपके डेस्टिनेशन के बारे में पूछती है, आपकी मंजिल के बारे में पूछती है और कम खतरे वाला सही छोटा सेफ रास्ता आपको बताती है और आप निश्चिंत होके उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं एक विश्वास के साथ कि यहाँ चाहे अंधेरा है, चाहे अभी कंफ्यूजन है, लेकिन अब थोड़ा आस है, थोड़ा हौसला है कि सही मंजिल पे हम ज़रूर पहुँचेंगे। जी हाँ, यही है एक काउंसलर का काम। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम स्वीन सैनी, a career counselor, clinical psychologist, an author and motivational speaker. I am thankful to Intense Group who have given me this opportunity to serve my skills in the better and secure future of younger generation. And I hope कि आप सब लोग आज यहाँ जुड़ेंगे और इस सेशन का भरपूर फायदा उठाएंगे। जो एक काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है मेरा, वो लगभग 30 साल का है। वैसे तो उससे ज़्यादा है पर्सनली, लेकिन प्रोफेशनली 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं खुद का एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होशियारपुर में 91 से चला रही हूँ और एज ए करियर काउंसलर ना ही रूरल यूथ को बल्कि कॉरपोरेट यूथ को भी गाइड कर रही हूँ। आज की इस सेशन में बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एंड पर्पज़ ऑफ टुडे सेशन इज़ व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहले क्या गलती हम नहीं करेंगे, हम वो बताएंगे। दूसरा, टॉप 10 डिमांड प्रोफेशंस पर स्ट्रीम्स तो हम सब लोगों को पता है कि 10th 12th के बाद बच्चों को कौन सी स्ट्रीम्स में से चॉइस लेनी पड़ती है, लेकिन पर स्ट्रीम जो 10 डिमांडिंग प्रोफेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन सक्सेसफुल टेक्निक्स जो उन स्ट्रीम्स को चूज़ करने में हमें यूज़ करनी है। एंड लास्ट, लाइफ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर श्योर एंड सिक्योर सक्सेस। सो मेरी रिक्वेस्ट सभी मेंबर से जो भी प्रेजेंट हैं यहाँ कि आप जुड़े रहिएगा। साथ ही अपने यंगस्टर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़रूर अभी इस ग्रुप को ज्वाइन करें, इस सेशन को ज्वाइन करें, जो 8th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं या वो 11th या 12th में है। लेकिन आज हम कुछ ना कुछ उनके लिए भी बात करेंगे जो 12th कर चुके हैं। सो stay tuned and ask your kids to join as soon as possible to take advantage of this wonderful, meaningful and purposeful session. मेजरली हम सबको पता है, जितने भी पेरेंट्स हैं या यंगस्टर्स हैं हमारे बीच में, कि 10th और 12th के बाद 10th के बाद 3 मेन स्ट्रीम्स रह जाती हैं, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, जिसमें से बच्चे को चूज़ करना होता है 10th के बाद सब्जेक्ट्स के मुझे आगे जाके करियर कौन सा बनाना है। इतनी फास्ट पेसिंग प्रोग्रेसिव टाइम में एकदम से ये कोविड का अटैक होना और पैंडेमिक की वजह से सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाना, इस तरह से क्या हुआ कि ऑल नॉर्मल जो भी था अब तक वो सब हिलजुल गया। एवरीथिंग इज शैटर्ड, एवरीथिंग इज डिस्टर्ब्ड, नथिंग इज श्योर एंड सर्टेन नाउ। Everybody already settled, already successful is in fear and uncertainty.
तो जॉब और वर्क सिनेरियो भी इतने डिस्टर्ब हो गए हैं, पढ़ाई भी इतनी सारी डिस्टर्ब हो गई है, फ्यूचर का कोई पता नहीं है कि जॉब सिनेरियोज का क्या होगा। तो ऐसे मौके पे हाउ टू बी फ्यूचर प्रूफ एंड एट दिस स्टेज ऑफ अनसर्टेनिटी हाउ टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर कि हमें अपने बच्चे के लिए क्या सोचना है, या किसी यंगस्टर्स के दिमाग में ये कितना कन्फ्यूजन होगा कि मैं अब आगे जैसे ही स्कूल खुलेंगे, जैसे ही एजुकेशनल सिनेरियो दोबारा से स्ट्रीमलाइन होगा, व्हाट आई हैव टू टेक, व्हाट आई हैव टू ऑप्ट। घबराइए नहीं, बिल्कुल उस अंधेरे रास्ते की तरह आज आपको एक रोशनी मिली है। जैसे कभी आपने देखा हो या पढ़ा हो या मूवीज में देखा हो कि जब एक समुद्री जहाज समुद्र में जा रहा होता है रात के अंधेरे में, तो दूर से उसे गोल पोस्ट दिखाई देता है, लाइट हाउस बोलते हैं उसको, कि जिस भी डेस्टिनेशन पे उसे जाना होता है वहाँ से लगातार एक लाइट फ्लैश होती है। तो आज के इस सेशन को आप ताउम्र अपने साथ एक लाइट हाउस की तरह यूज़ कर पाएंगे, ये मेरी एश्योरेंस है आपको। सो एनीवन हियर इन दिस ग्रुप जो आज इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ दिस वरी और स्ट्रेस विद यू? सो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप एक्टिव रहेंगे, अलाइव रहेंगे, इंटरैक्ट करते रहेंगे तो सेशन लेने का और ही मज़ा आएगा। अदरवाइज डेड एंड पे बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप लोग समझते होंगे। सो आई वुड लव टू हैव योर रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद आवर सेशन डिस्कशंस। थैंक यू सो मच बीइंग विद मी। जब हमारे इंडिया में बात आती है टू टेक ए बिग डिसीजन अबाउट करियर चॉइस, करियर पाथ और कॉलेज कोर्स, तो तकरीबन दो तरह के लोग होते हैं, चाहे वो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं खास जो शॉर्ट श्योर होते हैं बचपन से ही, बहुत छोटी उम्र से ही, कि मेरा क्या पैशन है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मुझे क्या करियर ऑप्ट करना है। और पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट के साथ वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कुछ भी अपना जो करियर चूज़ करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके बीच में ये एक अवेयरनेस भी नहीं होती, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं होती कि मुझे आगे क्या करना है। कोई एडल्ट्स का सपोर्ट भी नहीं होता कई बार, या फिर एडल्ट्स ही खुद इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो बच्चों पे छोड़ देते हैं कि जो आपको करना है आप करिए। ऐसे टाइम पे उनका कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाता है जब राइट गाइडेंस उनको नहीं मिलती है। तो जो ये कंफ्यूज लॉट होता है, जो श्योर नहीं होता, जिसको पहले से अपने पैशन का आइडिया नहीं होता है, फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती है, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि पहले कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं या कोई स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं और करियर ऑप्शंस बाद में डिसाइड करते हैं। और 10th 11th हो गई, 12th करते करते फिर क्या होता है कि कितने स्कोर आए 12th में, या फिर कौन से कॉलेज में कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन्स अवेलेबल हैं, कुछ बजट के साथ सेटिंग करते हैं। इस तरह करते करते पीयर प्रेशर में कि फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम गोल होता है कि जस्ट टू गेट इनटू ए गुड कॉलेज। तो वो 12th के बाद कोई ना कोई पहले कॉलेज या स्ट्रीम ऑप्ट कर लेते हैं, करियर के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा होता, बाद में देखी जाएगी। पेरेंट्स भी कहते हैं कि अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दो, छोटे हो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और उससे क्या होता है कि एक्सपेंसिव एजुकेशन ली 3-4 ईयर्स, और फिर इतने अपने प्रीशियस ईयर्स इन्वेस्ट किए, तो उसके बाद फोकस कहाँ आ जाता है कि जो भी जॉब मिल रही है, क्योंकि जो भी अभी पढ़ाई की है उससे रिलेटेड जैसा भी करियर मिला है, जो भी कैंपस प्लेसमेंट मिली है, वो लोग कम से कम जॉब तो सिक्योर हो जाए। लेकिन मन खुश नहीं होता, बिकॉज इस जॉब के बारे में तो सोचा ही नहीं था, अरे ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो पढ़ाई पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद एक्चुअली समझ में आता है कि इट वाज नॉट माय चॉइस, ये तो मुझे करना ही नहीं था। और फिर साइकिल गोज ऑन, स्ट्रेस, टेंशन, अनहैप्पीनेस, डिससेटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, फिर आती है फ्रस्ट्रेशन, एंगर, लैक ऑफ कंटेंटमेंट, और फिर शुरू होता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का दौर। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे पास टीनेजर्स और यंगस्टर्स में, इवन कुछ बच्चे जो अभी MNCs में जॉब कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी दुविधा यही है, सबसे बड़ा दुख का कारण, सबसे बड़ा स्ट्रेस ट्रिगर यही है कि आई एम नॉट हैप्पी विद वट एवर आई एम डूइंग, सो दैट्स वाई आई एम अंडर डिप्रेशन और आई एम एंशियस। मेरे जो मेंटल हेल्थ है, जो डिसऑर्डर्स हैं, वो शुरू हो गए। सो वाई टू चूज दैट पाथ,
वो साइकिल का पार्ट क्यों बने हम, जबकि हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है टू टेक करियर गाइडेंस from any well-reputed, well-known, experienced counselors. बैक ऑफ टाइम जब हम पढ़ते थे तो तब ऐसे कोई ऑप्शन होती नहीं थी, क्योंकि तब स्ट्रीम्स भी बहुत लिमिटेड होती थी और हमारी एज के पेरेंट्स जो हैं, जो ऑलरेडी वही 3-4 स्ट्रीम्स में से ही निकल के आए हैं, जिनके लिए बैंकिंग, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी यही होती थी पढ़ाई, तो उनके बच्चे जब इस तरह से फील्ड में आते हैं, इस जगह पे पहुंचते हैं, 10th क्लियर करते हैं, तो उनके लिए सबसे मुश्किल होता है आज के ज़माने में जितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से अपने बच्चों के लिए कुछ भी सजेस्ट करना, कुछ भी डिसाइड कर पाना, क्योंकि उनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। कुछ नेट पे सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, कुछ अपने कोलीग से पूछते हैं। उससे क्या होता है कि एक लिमिटेड अप्रोच के साथ हम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जबकि अगर हम करियर काउंसलिंग लें किसी प्रोफेशनल करियर काउंसलर से, जो कि एक बड़े सारे समुद्र में से हीरे ढूंढ के लाएंगे, जिनको पता है कि किस पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास क्या चॉइस हो सकती है, उसे क्या लेना चाहिए। बीइंग ए करियर काउंसलर, आई ऑलवेज टॉक अबाउट पीपल स्ट्रेंथ, हिडन पोटेंशियल, करियर ड्रीम एंड फ्यूचर हैप्पीनेस। तो जब आप एक करियर काउंसलर की गाइडेंस लेते हैं, उनकी सजेशन लेते हैं, तो आप एक तो दुविधा से बच जाते हैं, गलत डिसीजन लेने से बच जाते हैं। आपको जो है कम से कम रॉन्ग करियर चूज करने में जो एक खतरा होता है वो नहीं होता। राइट डिसीजन जो है वो आपके सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से लिया जाता है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, एक्साइटमेंट देता है, पैशन देता है और फिर बेस्ट रिजल्ट देता है। तो एज ए एक्सपीरियंस्ड करियर काउंसलर पहले मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी आज के इस सेशन की, बच्चों को ये बताने के लिए या पेरेंट्स को ये सुझाव देने के लिए व्हाट नॉट टू डू। क्या करेंगे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन कम से कम बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि क्या ना करें। व्हाट आर द रॉन्ग डिसीजंस विच वी शुड नॉट टेक एंड स्पेशली ऑफ कोर्स ऑब्वियसली विच आर अनअवॉइडेबल। जो अनअवॉइडेबल हैं कि हम नहीं लें तो चलेगा। सो नंबर 1, मार्क्स। सुना सुना लगता है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके आसपास होंगे कि बच्चा इंटेलिजेंट है, पढ़ने वाला है, इतना अच्छा ग्रेड स्कोर किया है, तो ये तो मेडिकल ही लेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। आपके सामने एक एग्जाम्पल, मैं खुद आई वॉज ए स्टूडियस चाइल्ड, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, ऑलमोस्ट टॉप करती थी मैं क्लास में, स्कूल में। आई वॉज द यंगेस्ट सिबलिंग इन माई फैमिली। सभी बहुत अच्छे एजुकेशन में थे, मेरी सिस्टर्स और मेरे ब्रदर ने बहुत अच्छी एजुकेशन ली। हमारे घर में एजुकेशन का ही माहौल था, पढ़ाई प्रायोरिटी मानी जाती थी। और उस दौर में एक इंटेलिजेंट बच्चा घर में होना, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हों, उसके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट हो जाता है। और एक बचपन से ही लिख दिया गया था कि यू विल बी गोइंग टू बी ए डॉक्टर। वो तो खुदा ना खास्ता कुछ कृपा हुई कि 12th में मेरे को मेडिकल तो लेके दे दिया गया, बट दैट वाज नॉट माय इंटरेस्ट। फिर भी अच्छे तरह से पढ़ाई की, क्योंकि माहौल ऐसा था, मोटिवेशन थी। 12th के बाद PMT का एग्ज़ाम होता था तब मेडिकल की एंट्रेंस के लिए। सो मैं अंडर एज थी। अंडर एज क्यों, 1 साल कम क्यों थी मैं टेस्ट में अपीयर होने के लिए? क्योंकि 6th में इतने अच्छे मार्क्स आए थे कि मुझे 8th में प्रमोट कर दिया गया था। 7th मैंने की ही नहीं थी, और उसका मुझे ताउम्र ये सिला भुगतना पड़ा कि मेरा मैथ्स हमेशा वीक रहा। इसीलिए मेडिकल की पढ़ाई ली, क्योंकि डॉक्टर बनना है, लेकिन PMT का एग्ज़ाम में मैं अपीयर नहीं हो पाई, तो साल बचाने के लिए BSc मेडिकल ज्वाइन कर लिया। अब BSc मेडिकल ज्वाइन किया तो एक पीयर ग्रुप होता है, फ्रेंडशिप वो बन गई। तो बाय चांस फर्स्ट ईयर में ही माई मॉम गॉट सिक और ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स शी लॉस्ट हर लाइफ। सो एक मन में बैठ गया कि नहीं, डॉक्टर बनना ही नहीं है। एक नेगेटिव धारणा बैठ गई, दैट प्रोफेशन इज नॉट गुड। चलिए, तो ये मार्क्स और स्कोर के बेसिस पे मुझे मेडिकल प्रोफेशन मिला, मेडिकल लाइन मिली पढ़ने के लिए। मैंने MSc बॉटनी भी किया बाद में, लेकिन
बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन, मुझे लिखने का शौक था, गाने का शौक था, स्टेज कंडक्ट करने का शौक था, मुझे आर्ट एंड क्रिएटिव आर्ट का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बड़ा शौक था। सो वो सब मिसमैच था इंटरेस्ट के हिसाब से। तो कभी भी मार्क्स को देख के, परसेंटेज को देख के हमने ये चूज़ नहीं करना कि हमें क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं अपने ही घर में एक और बताती हूँ, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। मेरी छोटी बेटी का, शी यूज्ड टू हेट मैथ्स जस्ट लाइक मी। 10th में शी स्कोर 9.6 CGPA। तो एवरीबडी वाज टेलिंग कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे स्कोर किए हैं और आप इसे मेडिकल या नॉन मेडिकल लेके देना। लेकिन बचपन से जब से उसके लक्षण हमें नज़र आने लगे थे, शी वॉज ऑल्सो वेरी क्रिएटिव और उसके हमें दिखाई देते थे कि शी कैन बी वेरी गुड डिज़ाइनर, स्पेशली फैशन डिज़ाइनर। फैशन में उसका बहुत इंटरेस्ट था। शी वॉज ए गुड डांसर, शी इज़ ए गुड राइटर। सो हमने वो गलती नहीं की, हमने उसे ह्यूमैनिटीज़ विद फाइन आर्ट्स लेके दिया। और आप सब जो इस ग्रुप में अब मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो समझ सकते हैं कि हमें क्या क्या सुनना पड़ा होगा। कितने हैरान हुए होंगे हमारे आसपास के लोग कि ये कैसा फैसला है। लेकिन जो उसका पैशन था, जो उसका इंटरेस्ट था, जो वो बनना चाहती थी, जो वो खुद को देख रही थी फ्यूचर के आईने में, आई वॉन्ट टू बी ए इंटरनेशनल फेम फैशन डिज़ाइनर। वन डे आई वॉन्ट टू बी ए ग्रेट स्टाइलिस्ट टू ऐश्वर्या। सो उस बच्चे को अगर हम मेडिकल नॉन मेडिकल लेके देते तो क्या वो परफॉर्म कर पाती? नहीं। लेकिन अब एक पुणे के बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद शी हैज़ डन मास्टर्स इन शू एंड एक्सेसरी डिज़ाइनिंग फ्रॉम फ्लोरेंस, इटली। वर्ल्ड का ग्लोबल लेवल का 3rd रैंक कॉलेज है, जहाँ उसे अपनी स्किल, अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे एडमिशन मिली थी। सो मार्क्स को देख के हमें कभी भी डिसीजन नहीं लेना। स्कोर वर्सेस एंजॉय द सब्जेक्ट, ये दोनों में से आपको चूज़ करना है। अपने किसी भी सब्जेक्ट के जो हैं वो मार्क्स काउंट नहीं करने हैं। नंबर 2, पहली गलती हुई मार्क्स। दूसरा हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है? इन्फ्लुएंस। जैसे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, कुलीग्स के फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, और बच्चे मेरे जो क्लास में हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरी टीचर ने क्या बोला है, किसी पापा के फ्रेंड ने क्या बोला है। नो। किसी भी इन्फ्लुएंस में, चाहे वो फैमिली फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं या अपने फ्रेंड्स हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन नहीं लेना है। कई बार हम किसी दूसरे की सक्सेस या सेटिस्फेक्शन को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि वो फलां का बच्चा ये करने के बाद वहाँ गया, उसने फिर MBA किया, फिर उसको एक जॉब मिली तो वो बहुत खुश है। हमें वो नहीं करना है, क्योंकि हमारा बच्चा डिफरेंट है। जिस तरह से मैं अपना आपको एग्जाम्पल बता रही थी कि BSc मेडिकल करते करते एक ग्रुप बना, फ्रेंडशिप ग्रुप बना, तो सबने ये डिसाइड किया कि MSc करेंगे। MSc में भी सबको अलग अलग स्ट्रीम में एडमिशन मिली, किसी को जोलॉजी में, किसी को बॉटनी में, किसी को केमिस्ट्री में। लेकिन हम 10 फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया था कि जब सबको जिस स्ट्रीम में एडमिशन मिलेगी हम सब वहाँ जाएंगे। और हम में से कई लोगों ने अच्छे कॉलेज की, अच्छे सब्जेक्ट की सीट छोड़ी जस्ट टू बी इन सेम कॉलेज। तो ये इन्फ्लुएंस जो है ये कई बार हमसे अलग डिसीजन करवा लेता है जो एक्चुअली हमारे लिए बनी नहीं होते। सो कई बार क्या होता है कि सक्सेसफुल आइकन्स को देख के हम एडमिशन लेते हैं, तो कई बार पेरेंट्स की एक अनफुलफिल्ड इच्छा होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर का मन था कि वो ये फलां बने, लेकिन उन्हें नहीं बनने दिया। तो वो जैसे ही उनका बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि बस इसको तो मैं वही बनाऊंगा जो मैं खुद नहीं बन सका, चाहे वो सिंगर है, डॉक्टर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, एनीथिंग। तो ये भी डिसीजन इस तरह से हमने बच्चों पे इम्पोज नहीं करने हैं। नंबर 3, फैंसी फिक्शियस आइडियाज। फैंसी फिक्शियस आइडियाज क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कुछ शोज देखे, कोई मूवी देखी, या फिर कुछ टीवी सीरियल्स में हमने देखे कोई प्रोफेशन या करियर, उससे फैसिनेट होकर हमने डिसाइड कर लिया कि मैंने भी यही जो करियर है वो चूज करना है। लेकिन क्या हमारे अंदर वो पोटेंशियल है? क्या मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ या कैपेबिलिटी है? या फिर इस तक पहुंचने के लिए जो और चीज़ें मेरे पास चाहिए, चाहे फाइनेंशियल्स हैं, बेसिक एजुकेशन है, वो सब है मेरे हाथ में या नहीं?
ये हमें ज़रूर सोचना है। एंड नंबर 4, मनी और फेम। मोस्टली सक्सेस का हमें सबसे बड़ा जो एक नज़रिया या रूप नज़र आता है, वट एवर वी कैन सी, बट वी कैन एज्यूम दैट इज मनी एंड गुड नेम, फेमस होना। तो कई बार करियर की चॉइस कुछ पेरेंट्स या कुछ बच्चे खुद पैसे से इन्फ्लुएंस होके या शोहरत से, जो हम एक बोलते हैं कि नेम फेम जो होता है, पहचान, रिकग्निशन, उसको देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात होती है बीइंग ए करियर काउंसलर, तो वो मुझे आके बोलेंगे अपने बच्चे के लिए कि इसे आप इन्फ्लुएंस करिए, इसे आप मोटिवेट करिए, इसे आप गाइड करिए, इसे आप सजेस्ट करिए कि ये IAS IPS की तैयारी करे। बड़ी ठुक होती है, सलाम बजते हैं, देखिए कितनी शान है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन जब बच्चे से बात करते हैं तो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट टोटली डिफरेंट होता है। तो हमें डिसीजन नेम, फेम या फिर मनी के ऊपर भी नहीं लेना है। 3 इडियट्स का वो डायलॉग आप सबको याद होगा कि जिसमें आपका मन रमता है, एक पैशनेट जो आप करना चाहते हो, उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाओ और पूरी मेहनत, लगन और शिद्दत से वो करो जो आप करना चाहते हो, तो पैसा और शोहरत झक मार के आपके पीछे आएंगे। That is far sure if you are hardworking, if you are dedicated, if you are committed and if you are skilled especially, then nobody can stop your money or fame. You will definitely be a well-known successful personality in your life. So I will repeat in short 4 wrong decisions जो हमें avoid करने हैं depending on marks। चूज नहीं करना है स्ट्रीम या सब्जेक्ट, उसके बाद किसी इन्फ्लुएंस में, पीयर प्रेशर में, या फिर पेरेंट्स का ही कोई पुराना सपना पूरा करने के लिए चूज नहीं करना है। नंबर 3 है कि फैंसी फिक्शियस आइडियोलॉजीज नहीं बनानी है, रोल मॉडल्स ऐसे नहीं बनाने हैं, सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस होके कुछ नहीं सोचना है। एंड नंबर 4, नॉट फॉर ओनली मनी एंड फेम, वी हैव टू बी एक्चुअली रियलिस्टिक सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, जिसे हम इंजॉय कर सकें। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रीम्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब स्ट्रीम्स तो हमें पता ही है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन 3 स्ट्रीम्स में, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में जो टॉप डिमांडिंग प्रोफेशंस हैं उनके बारे में, जिससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगी कि और क्या क्या सोचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपकी कोई क्वेरी है, इफ़ एनीवन हैज़ एनी अदर पॉइंट टू बी एडेड इन द लिस्ट ऑफ रॉन्ग डिसीजंस, प्लीज़ सबमिट इन कमेंट बॉक्स। ज़रूर अपनी राय लिखिए, अपना ओपिनियन लिखिए, अपना सजेशन लिखिए और हम उस पर और ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे। मेरा एक मंत्र है बच्चों को कि चूज़ योर मनपसंद स्ट्रीम, चूज़ योर मनपसंद स्ट्रीम, इट विल फुलफिल ईच ऑफ योर ड्रीम। तो स्ट्रीम के बारे में सोचना है जो आपको भाए, जिसमें आपका मन रमता हो, जो आपको पसंद हो, तो आप कोई भी ड्रीम देखेंगे तो वो आपका पूरा होगा। तो टॉप 10 इन डिमांड प्रोफेशंस पर स्ट्रीम इन इंडिया और अब्रॉड, कहीं भी आप इनको लेके सक्सेसफुल हो सकते हो। सबसे पहले हम साइंस की बात करेंगे। साइंस में आपको पता है 2 स्ट्रीम लाइनें होती हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो मेडिकल में हेल्थ प्रोफेशनल्स कॉमन है, MBBS है, BDS है, कुछ और डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशंस में आप जा सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। आप अगर नॉन मेडिकल की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT को मर्ज करके आप डेटा साइंस में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हैं, प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में जा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये कोई भी आप ले सकते हैं। एनिमेशन में आप जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी है, गेम डिज़ाइन एज वेल एज डेवलपर यू कैन वर्क एज। इंजीनियरिंग में आप एनवायरमेंटल साइंस और मैन्युफैक्चरिंग भी ले सकते हैं। रोबोटिक्स एक बहुत डिमांडिंग फील्ड है आजकल और बच्चों को बहुत भाता भी है, स्पेशली बॉयज़ को। कुछ लोग जो कंटेंट में बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो टेक्निकल राइटर भी बन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड हैं जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि अगर आप मेडिकल में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं सिर्फ आपको डॉक्टर ही बनना है,
MBBS ही करना है। आजकल जो एक बहुत टॉप क्रीम नहीं है बच्चों की मेडिकल में, जिसको हम एक बेस्ट या फिर थोड़ा सा बिलो अबव एवरेज कहते हैं, उन्हें हम फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट कह सकते हैं, आप साइकोथेरेपी में जा सकते हैं, बहुत सारे और सारे जो हैं फील्ड हैं। और अगर हम बात करते हैं IT की, क्योंकि अगर आप नॉन मेडिकल लेते हैं तो आप IT में जा सकते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंसेज में, पर आप नॉन मेडिकल नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। स्पेशली अगर आपको बीटेक नहीं करनी या फॉरेन जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं करनी है 12th के बाद, तब आपको नॉन मेडिकल लेना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम के साथ बाद में कोई भी मनपसंद प्रोफेशनल कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंसेज में कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप आगे कोई भी लाइन पकड़ सकते हैं, कंप्यूटर टीचर की, डेवलपर की, प्रोग्रामर की, ऐप डेवलपमेंट की, किसी भी तरह से, इवन अकाउंट्स की भी। कॉमर्स किए बिना भी आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जा सकते हैं। तो लिमिटेशन सिर्फ नॉन मेडिकल की उनके लिए है जिन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री करनी है, IT की डिग्री करनी है, आइदर इन इंडिया और अब्रॉड। सेकेंड स्ट्रीम पे हम चलते हैं कॉमर्स। आपको पता है हमारे इंडिया में एक माइंडसेट है कि जो बहुत इंटेलिजेंट और टॉप क्लास बच्चे हैं वो करते हैं मेडिकल या नॉन मेडिकल, फिर जो सेकेंड लॉट आ जाता है वो जाता है कॉमर्स में, और जो बिल्कुल ही ठीक ठाक हैं बिलो एवरेज, उनके लिए माना जाता है कि आर्ट्स तो उनके लिए होता है, लेकिन ये सही नहीं है। एज ए करियर काउंसलर, एज ए मदर, एज ए प्रोफेशनल, एज एन एजुकेशनिस्ट, आई ऑलवेज कीप स्ट्रेसिंग ऑन इट कि ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ये टोटली एक मिथ है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम के लिए फिट हो सकता है, बशर्ते उसमें उसके लिए इंटरेस्ट और काबिलियत होनी चाहिए। तो जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो BCom करने के बाद, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स के बाद आप मास्टर इन कॉमर्स कर सकते हैं, या फिर आप मास्टर में जाके आगे फाइनेंस, HR, मार्केटिंग कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सबको पता ही होगा कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट, CA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, स्टेटिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स, चार्टर्ड अकाउंटिंग, प्राइवेट इक्विटी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आप बन सकते हैं। आप CS कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीट। एक्चुअली ये बहुत अच्छा एक लाइन है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो कॉमर्स या अकाउंटिंग में मेहनत कर सकते हैं वो ज़रूर इसे चुन सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस में आप जा सकते हैं। बैंकिंग की लाइनें बहुत सारी खुल जाती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, शेयर ट्रेडिंग की, स्टॉक ब्रोकिंग की और इंश्योरेंस। तो कॉमर्स लाइन में आके भी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपके बहुत सारे एवेन्यूज़ खुले हैं। पहले बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, लेकिन अभी इनके अनलिमिटेड स्कोप है, तो उसके लिए भी आप आगे अच्छे से और सर्च कर सकते हैं गूगल पे। थर्ड स्ट्रीम हमारी आती है आर्ट्स। आर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं रखता कि ये करने के बाद भी आप मास्टर्स में कुछ भी कर सकते हो। सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हो, आप लॉ में जा सकते हो, आप जर्नलिज्म ले सकते हो, पब्लिक रिलेशन PR की जॉब कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हो, कमर्शियल आर्टिस्ट बन सकते हो आप, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट, कंटेंट राइटर, ऑथर, एडिटर किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में। आप बहुत पावरफुल जो एक डिपार्टमेंट है FBI, CBI, उसे ज्वाइन कर सकते हो। आप मार्केटिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, एनीथिंग यू कैन ऑप्ट फॉर। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप जा सकते हो, डिप्लोमेट, इंटेलिजेंस सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस एंड इवन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो आप ट्रांसलेटर, लिंग्विस्टिक और राइटर की तरह काम कर सकते हो। इसमें एक बहुत अच्छा फील्ड जो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्री साइकोलॉजी, काउंसलिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इवन अगर अब हम बात करते हैं आगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के साथ साथ स्कूल्स में जो एक बच्चों के लिए टीनेजर साइकोलॉजी है, एडोलेसेंट साइकोलॉजी है, इस वक्त साइकोलॉजी में बहुत सारे जो स्ट्रीम्स हैं वो ओपन हो रही हैं। अभी आर्मी और अगर हम नेवी की बात करते हैं उनमें साइकोलॉजिस्ट का एक अलग रोल होता है, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो होता है, ट्रॉमा होता है उसके लिए। सो एक जो काउंसलिंग और साइकोलॉजी का फील्ड है, दिस इज़ हाईली इन डिमांड। जैसे जैसे हमारे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। और उनको देखते हुए अभी काफ़ी सारे यूथ जो है उनका इंटरेस्ट बन रहा है वो साइकोलॉजी ऑप्ट करने का। लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपने आर्ट्स पढ़ा हो। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, पहले मेडिकल पढ़ा, फिर कंप्यूटर लाइन ऑप्ट की, और फिर एट द एज ऑफ 52 आई डिड MA साइकोलॉजी बिकॉज एज ए करियर काउंसलर आई वॉज वर्किंग सिंस 91। लेकिन कुछ सालों पहले से हमें ये रिक्वायरमेंट फील होने लगी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए हमें काउंसलिंग के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी को ऐड करना बहुत ज़रूरी लगा। सो देयर इज़ नो लिमिटेशन, आप किसी भी लाइन में जाके आगे मास्टर्स में कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर हम और एरियाज़ की बात करें तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड टीचिंग, ये दो एक ऐसी लाइन्स हैं जो आप किसी भी स्ट्रीम के बाद अपनी मास्टर्स में ऐड कर सकते हो, डूइंग MBA और MA, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। तो अगर आपकी इसके बारे में कोई और क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। किसी की कोई सजेशन है, कोई राय है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप अगर हमसे शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू। थैंक यू। तो अभी हमने बात की कि कौन से डिसीज़न हमें नहीं लेने हैं और कौन सी स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंगली टॉप डिमांडिंग प्रोफेशंस हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब किसी भी चीज़ के बारे में पहला स्टेप क्या होता है? अवेयरनेस, कि नॉलेज हो, पता तो चले क्या है। पता चलने के बाद अब क्या करना है ये तो हो गया, कैसे करना है। अब स्ट्रीम्स का पता होना ही काफ़ी नहीं है, स्ट्रीम्स में डिमांडिंग प्रोफेशन का पता होना ही काफ़ी नहीं है। हमें कौन सी टेक्निक्स ऑप्ट करनी है अपना सही डिसीजन लेने के लिए, अब ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम बात करेंगे 4 सिंपल टेक्निक्स हाउ टू चूज राइट स्ट्रीम। आप में से शायद काफ़ी लोगों ने एक जापानीज टर्म सुनी होगी, इकिगाई, IKIGAI, जिसका अगर हम सिंपल फॉर्म में मीनिंग देखें तो है कि पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड लाइफ पर्पस। किसी स्पिरिचुअल गुरु की तरह बात नहीं कर रही हूँ मैं। सभी से पूछेंगे, किसी भी आम इंसान से, कि ज़िंदगी का मकसद क्या है? ज़िंदगी का मकसद है, ज़िंदगी का मकसद ढूंढना अपने मकसद को पाना, उसे उस तक पहुँचना। सो व्हाट टू डू फॉर चूजिंग राइट करियर पाथ, उसके लिए हम इकिगाई वाला कंसेप्ट लेंगे। जापानीज टर्म का बेसिकली मोटिव क्या है कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है करियर के बारे में, जॉब के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, तो बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आपको ये देखना है व्हाट यू लव, आपका मनपसंद सब्जेक्ट क्या है। भले ही उसमें मार्क्स ना आते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जिसे पढ़ना, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना, जिसमें खो जाना आपको अच्छा लगता है। उसके बाद व्हाट यू आर गुड एट। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट तो पसंद है लेकिन उसमें बहुत अच्छा स्किल नहीं है, इतना डीप जाने में आपका मन नहीं करता, उसमें खोने को मन नहीं करता, तब हम उसे नहीं चूज़ करेंगे। जिसमें आपका मन भी रमता है, जो आपको पसंद भी है। जैसे यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को आके कहते हैं कि हम चाहते हैं ये रोबोटिक्स कर ले, हम चाहते हैं ये इंजीनियर बने, क्योंकि पता है मैम छोटे होते से ये सब कुछ खोल लेता है, जो भी कोई टेक्निकल चीज़ होती है ये खोल लेता है। टीवी खोल लेता था, फिर फ़ोन खोल लेता है, ये स्कूटर खोल लेता है, तो ये कुछ भी खोल के बैठ जाता है। कंप्यूटर के बारे में तो ज़्यादातर पेरेंट्स को ये होता है कि बच्चा सारा दिन कंप्यूटर पे रहता है, इसको कंप्यूटर पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसको ज़रूर किसी कंप्यूटर करियर में जाना चाहिए। ये सही नहीं है। कई बार ये बड़े शॉर्ट टर्म पैशंस होते हैं, एडिक्शंस होती हैं, या जिसको आप कहते हैं इन्फ्लक्चुएशंस होती हैं। थोड़ी देर के लिए चांद, थोड़ा क्रेज़ हुआ और वो ख़त्म हो गया। तो बच्चे को ये देखना है कि जो लॉन्ग टर्म में मैं परस्यू कर सकूँ, व्हाट आई लव एंड व्हाट आई एम गुड एट। ये दो चीज़ों के साथ साथ तीसरा हमें ये देखना है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। कोई ऐसा भी हम करियर या प्रोफेशन चूज़ नहीं कर सकते जिसमें हम सिर्फ काम तो करते रहें लेकिन हमें कोई इनकम नहीं हो, क्योंकि फाइनली तो करियर का मकसद क्या है? टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, अर्निंग होना, और उसमें से हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर सकें। और फोर्थ, वो पे भी कर रहे लेकिन उसकी डिमांड भी हो। सो व्हाट यू लव,
what you are good at, what you can paid for and what the world needs। दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके उस स्किल की डिमांड है भी या नहीं, आपके उस करियर की इस वक्त ऑप्शन है भी या नहीं। तो ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू इकिगाई, तो डेफिनेटली आप राइट स्ट्रीम चूज करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नंबर 2 है रिसर्च। अब आपने ये तो देख लिया कि फाइंड आउट कर लिया कि फलां सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद हैं, इन्हें पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं +1 +2 उसके बाद ग्रेजुएशन के 4 साल ये मैं पढ़ लूँगा, मुझे बहुत पसंद है। या इस फलां चीज़ में इनकम सोर्स बहुत अच्छा है, तो मेरा फोकस यही है कि मैं एक फ्लरिश्ड करियर लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे पता है कि इसकी डिमांड भी है। अब इसके बारे में जब वो हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बना ली, टॉप प्रायोरिटीज हमारी लिस्ट बन गई कि फलां 1 2 3, देन वी विल डू रिसर्च। तब हम इंटरनेट की हेल्प लेंगे। पहले हम इंटरनेट नहीं ढूंढेंगे क्या स्कोप है, किसकी डिमांड है, क्या किस चीज़ का ज़्यादा वो फैशन चल रहा है, नो। क्योंकि पहले हमें खुद को टटोलना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, फिर हमें इंटरनेट की हेल्प लेनी है टू सर्च फॉर अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए वहाँ पे आप यूट्यूब पे जाके सक्सेसफुल लोग उस पर्टिकुलर फील्ड के जो हैं उनके आप इंटरव्यू सुन सकते हैं। हर तरह की चीज़ आज यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोई सक्सेसफुल शेफ है, हाउ टू बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हाउ टू बी ए सक्सेसफुल डॉक्टर, हाउ टू बी ए सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट। तो ये कुछ भी आप लिखेंगे जो आप बनना चाहते हैं उसके बारे में आपको इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। जब आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुनेंगे तो आपको थोड़ा हौसला मिलेगा, और ऑनलाइन आप लोगों की इंटरव्यू और एक्सपीरियंस सुनें, साथ के साथ ऑफलाइन ग्राउंड लेवल पे अपनी जनरल लाइफ में आप उन लोगों को ढूंढिए जो सेम प्रोफेशन से हों, ऑलरेडी वो काम कर रहे हों और आपकी जान पहचान में हों, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, फैमिली में। तब इनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। पहले हमें किसी से जाके नहीं पूछना है कि हम क्या करें, क्योंकि जो कोई खुद कर रहा है वो सिर्फ आपको उसी प्रोफेशन के बारे में बता पाएगा, उससे बाहर के दायरे में वो नॉलेज शायद उनको नहीं हो, तो हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले हो जाए। एक बार आपका डिसीजन फाइनल हो गया, फिर आप रिलेटेड फील्ड के लोगों से जाके ज़रूर मिलिए। प्रॉज एंड कॉन्स पता चलेंगे आपको, क्या क्या चीज़ें स्किल्स चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी हैं, क्या आपको एक्स्ट्रा सीखना है, किसी और स्किल की ज़रूरत है अगर उसके लिए। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आप इंटरव्यूइंग में उनसे पूछ सकते हैं, और फाइंड आउट प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। इट विल हेल्प यू अलॉट इन फिगरिंग आउट द रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद 4th हम करते हैं सैम्पल पार्टिसिपेशन। नाइस कंप्यूटर्स जो मेरा बिजनेस है, हमारा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट्स का हमारा एक यूनिट है जिसमें हम ग्रूमिंग के भी कोर्सेज कराते हैं। हम लोगों का 91 से ये एक स्ट्रेटजी रही है कि हम स्टूडेंट को जब भी कोई कोर्स चूज़ करने के लिए सजेस्ट करते हैं, सपोज कोई एडमिशन लेने के लिए आता है, हम कभी भी सीधी एडमिशन नहीं देते, हम पहले बच्चे से बात करते हैं। अगर पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले बच्चे को भेजिए। प्रॉपर काउंसलिंग के बाद ही हम बच्चे को कोर्स सजेस्ट करते हैं। उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसकी कोई हॉबीज़ हैं, कोई स्किल्स हैं उसके पास, कोई उसका ड्रीम करियर है जिसका शुरू से उसने सपना देखा हो कि मैं ये फलां बनना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड मैच करता हुआ कंप्यूटर्स में कोई स्किल रिक्वायर्ड है तो हम वो ऑफर करते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल 10th के बाद बच्चा चाहता है कि मैं कॉमर्स करूँ, सोच रहा है, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि अकाउंट्स उसको अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि 10th तक तो अकाउंट्स पढ़ते ही नहीं है। तो हम उन्हें शॉर्ट टर्म एक बेसिक अकाउंट्स और टैली का कोर्स सजेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें टेस्ट पता चल जाता है कि फाइनल डिश कैसे होने वाली है, एक डेमो की तरह। इसी तरह अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल करने के बाद उसको लगता है कि मैं फॉरेन में जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री करूं या यहीं पे मैं बीटेक करूंगा, तो तब हम उन्हें प्रोग्रामिंग स्किल्स की कुछ क्लासेस देते हैं, C++, पाइथन, जावा, जिससे उन्हें वो डेवलपर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है। मल्टीनेशनल कंपनीज की जॉब के लिए जो बच्चे बहुत विलिंगनेस दिखाते हैं, उन्हें हम पहले कुछ ये छोटे कोर्सेज करने को बोलते हैं बेसिक, कि इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स उस लेवल तक डेवलप किए जा सकते हैं, क्या आप उसमें इतना इंटरेस्ट रखते हो कि आप आगे जाके उस फील्ड में सक्सेसफुली काम कर सको, पैशनेटली उस करियर को परस्यू कर सको।
बाद में वो आपके लिए बोझ ना हो जाए, वो आपके गले का फंदा ना बन जाए। तो ये जो एक सैंपल पार्टिसिपेशन है, एक आप कह सकते हो इंटर्नशिप, एक वॉलंटियरशिप, कई बार कुछ बच्चे जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें हम सजेस्ट करते हैं कि अगर फैमिली बिजनेस है तो स्कूल के बाद थोड़ा थोड़ा जाके वहाँ अपनी पार्टिसिपेशन करें, काम देखें, काम सीखें, एम्प्लॉयज़ को टैकल करने की कोशिश करें, किसी और इंडस्ट्री में जाके अगर वो कुछ पार्ट टाइम या छुट्टियों में जॉब करें, ताकि उन्हें पता चले कि बिजनेस किस तरह से रन होते हैं, क्या ये एक्चुअली इतना ईजी है या उनके इंटरेस्ट में है। या फिर हम उनको शॉर्ट कुछ कोर्सेज जो हैं वो सजेस्ट करते हैं। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि आप थोड़ी सी शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम जॉब करिए कहीं। ये होती है सैम्पलिंग, कि जब भी आपके 10th की वेकेशंस हों या उसके बाद फिर 12th की वेकेशंस हों, तो आप कुछ ना कुछ इस तरह का ऑप्ट करिए जो आपके फ्यूचर करियर में आपको प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन और चैलेंजेस के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, दोनों के बारे में क्लैरिटी दें। इसके बाद हम लोग जो एक और ऑप्शन नाइस में देते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे हमारे पास जो आते हैं कि वो कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, तो हम उन्हें पहले राइट कोर्सेज सजेस्ट करने के बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं फ्री, जिसमें वो लैब में प्रैक्टिकल्स अटेंड करते हैं फ्रेश स्टूडेंट्स के, और जो जो मॉड्यूल्स उन्होंने पढ़े हैं अपने कोर्स में उनके लिए वो लेक्चर्स तैयार करते हैं। लेक्चर्स तैयार करके फिर वो हमारे सीनियर ट्रेनर्स को मॉक टेस्ट देते हैं, जिससे उनकी टीचिंग कैपेबिलिटी, कंटेंट नॉलेज, कंटेंट डिलीवरी और एक कम्युनिकेशन स्किल्स, एक कॉन्फिडेंस इन टीचिंग जो रिक्वायर्ड होता है वो पता चल जाता है। और जहाँ कुछ कमियाँ रह जाती हैं वो हम उन्हें पॉलिश करते हैं थ्रू मॉक टेस्ट, ताकि वो 3 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद एक अच्छे टीचर की शुरुआत कर सके, एक फैकल्टी के तौर पे, एक कंप्यूटर ट्रेनर के तौर पे शुरुआत कर सकें। कई बार 3 महीने की ट्रेनिंग में ही बच्चे फर्स्ट मंथ में ही क्विट कर जाते हैं कि नहीं, मुझे लगता था ये इजी है या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, लेकिन इट्स टू बोरिंग, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सो आई वुड लाइक टू ऑप्ट एनी सेकेंड ऑप्शन। फिर हम उन्हें सेकेंड ऑप्शन की सजेशन देते हैं। सो दीज आर द ट्रिक्स टू कीप यू सेफ फॉर लॉन्ग रन, कि सीधा ही जंप करके हम एक रास्ते पे चल पड़े, उसकी बजाय छोटे छोटे स्टेप्स में अगर पहले प्रिपरेशन की जाए, थोड़ी सी अलर्टनेस और अवेयरनेस के साथ, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है। अभी ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की 10th और 12th के बच्चों के लिए, एक्चुअली दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू चूज़ करियर। करियर के बारे में हमें अपनी सीधी चॉइस नहीं करनी है, लेकिन करियर इसीलिए डिसाइड करना ज़रूरी है कि आप उसके लिए सब्जेक्ट सही चूज़ कर सको। खुदा ना खास्ता कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे +1 +2 में फिजिक्स पढ़ी नॉन मेडिकल में, तो ईजी लगी, बड़ा मज़ा आया, लेकिन बाद में मुझे BSc करनी है और फिर MSc फिजिक्स करनी है, या फिर 10th तक तो बहुत अच्छे मार्क्स आते थे साइंस में, और +1 +2 में तो फिजिक्स का लेवल ही एकदम से ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है। तो कई बार हमने कोई चीज़ ऑप्ट तो कर ली, लेकिन बाद में हम उसे नहीं निभा पाए, तो कोई बात नहीं, इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द टाइम फॉर कॉन्शियस एंड राइट डिसीजंस, बट लाइफ इज़ ब्यूटिफुल विद मैनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड फॉर रियल टाइम हैप्पीनेस एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। किसी भी मोड़ पे रास्ता बदला जा सकता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी ये मत सोचिए कि मैंने डिग्री की है या मैंने इतने साल इतना पैसा इस एजुकेशन पे लगाया है तो मुझे यही करना है। अगर आप उस करियर या उस जॉब में खुश नहीं हैं, तो आप कभी भी क्विट करके एक नया रास्ता चूज़ कर सकते हैं, बशर्ते तब आपके पास सही डिसीज़न हो। जैसे मैं आपको एक पर्सनल फैमिली में से एक एग्जांपल और देना चाहूँगी। ये मैं अपने एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ, इसको हम सेल्फ डिस्क्लोजर बोलते हैं साइकोलॉजी में, बिकॉज कई बार किताबी बातें करना बहुत आसान होता है। कई बार पेरेंट्स को या बच्चों को लगता है कि आप तो अब सक्सेसफुल हो, आप सेटल्ड हो, आप तो ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ हमने वो डिसीजन लिए और वो हिट हुए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बड़ी बिटिया एक आर्किटेक्ट थी, सक्सेसफुल आर्किटेक्ट, शी वॉज वर्किंग विद ए वेरी गुड फर्म। जब उसकी शादी की बात चली तो हमारे जो सन इन लॉ थे, ही वॉज वर्किंग एज ए नेटवर्क इंजीनियर इन वेरी गुड कंपनी। बातों बातों में उन्होंने हमें बताया कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मुझे कभी भी जॉब नहीं करनी थी, मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, और बिजनेस भी ये करना चाहता हूँ कि मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है। एक बीटेक बच्चा जो एक अच्छी फर्म में बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहा हो,
सो हमने उन्हें मोटिवेट किया कि आप सोचो इसके बारे में, रिसर्च करो, फाइंड आउट करो। फाइनली दोनों ने बैंगलोर में जाके दोनों ने अपनी जॉब क्विट की और एक फूड ट्रक लॉन्च किया। अब एक बीटेक की उन्होंने स्टूडेंट ने और दूसरे हमारी बिटिया ने जो कि वो बीआर करी थी। इतने सालों की मेहनत, शी वॉज वेरी गुड स्टूडेंट, ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड अचीवर। दोनों ने इतना कुछ अच्छा मुकाम हासिल किया और फाइनली हर पेरेंट, हर सोसाइटी, हर रिलेटिव यही सोचता है कि अब आपको इसी में सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारे सन इन लॉ के पेरेंट्स भी यही सोचते थे कि आपको आगे एमबीए करके एक और अच्छी पोस्ट ले लेनी चाहिए। लेकिन दोनों ने शादी के बाद मिलजुल के ये फैसला लिया, हमारी मोटिवेशन हुई, उनकी फैमिली की सपोर्ट हुई कि आप जॉब छोड़ के एक ट्राई करो, कोई बात नहीं। फूड ट्रक लॉन्च किया उन्होंने बैंगलोर में। दिसंबर में दे गॉट मैरिड, अप्रैल में उन्होंने जॉब छोड़ के फूड ट्रक लॉन्च किया और अगले दिसंबर आने से पहले दे वर इन टॉप रेटिंग ऑफ जोमेटो। काफ़ी सारी फूड ऐप्स पे उनकी टॉप रेटिंग आनी शुरू हो गई, जस्ट बिकॉज दे बोथ लव देयर जॉब, दे लव देयर वर्क। दोनों ने कोई भी होटल मैनेजमेंट का, कुकरी का, कोई भी कल्पनरी का, किसी भी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही कोई पढ़ाई की थी, लेकिन पैशन था उनमें, था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। एंड माई डॉटर थॉट कि इफ़ ही हैज़ ए ड्रीम आई हैव टू सपोर्ट। हम दोनों मिलके करेंगे जो भी करेंगे, और दोनों ने मिलके उसमें इतना अच्छा काम किया। नाउ सिंस लास्ट 3 years दे आर रनिंग ए वेरी गुड रेस्टोरेंट इन द नेम ऑफ द ब्लू वेगन किचन। दे बोथ आर वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल नाउ। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शायद अर्निंग उतनी नहीं हो रही है जितनी वो जॉब में, सिक्योर जॉब में ले पाते, बट दे बोथ आर सो मच हैप्पी, contented, they enjoy their work, they love their work, and they love to be called as successful entrepreneurs rather than working in any company. So ये जो फैसले होते हैं कई बार किसी भी मोड़ पे जाके लिए जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपके पास रिक्वायर्ड स्किल, कॉन्फिडेंस, पैशन और डिटर्मिनेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो स्टिल इट इज़ नेवर लेट टू फाइंड योर पैशन। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल बताया आपको कि एज ए काउंसलर और एज ए साइकोलॉजिस्ट तो मैं काम कर ही रही थी, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में एट द एज ऑफ 52 एमए ज्वाइन करना, एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह पढ़ना, एग्जाम देना, इंटर्नशिप अटेंड करना, प्रैक्टिकल्स अटेंड करना, दैट आई कुड डू जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू, दैट वॉज माई चॉइस, आई वॉज हैप्पी डूइंग दिस। अगर ये मेरे लिए किसी की तरफ से प्रेशर होता, कोई ऑब्लिगेशन होती, कंपल्शन होती, तो शायद मैं नहीं कर पाती, कोई यंगस्टर्स भी नहीं कर पाता है। तो हमेशा हमें पहले अपना पैशन फाइंड आउट करना है। सो डू यू एग्री विद मी और नॉट? काइंडली राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिसेंट टाइम में मैं ऐड करना चाहूँगी, एज कोविड हैज़ हिट ह्यूमन लाइफ इन मैनी वेज, और हम सब जानते हैं कि ग्रोथ रेट में बहुत सारा जो है वो रिसेशन आया है और डिप्रेशन में ग्रोथ रेट बहुत बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत अच्छे वेल सेटल्ड वेल वर्किंग एम्प्लॉयज़ को जो है कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है कि बिजनेस ठप हो गए हैं, काम नहीं है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, कोई प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स नहीं मिल रही हैं बच्चों के लिए, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहे हैं। तो कंपनीज़ के पास जब बिजनेस और पैसा नहीं है तो वो एम्प्लॉयज़ को कहाँ से दें? यही कह के बहुत सालों से जो एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे लोग थे उन्हें अलविदा कह दिया गया है। आज की अगर डेट में हम देखें एज ए प्लेसमेंट अथॉरिटी, जॉब पोर्टल्स और रिक्रूटमेंट फर्म्स में इतना ज़्यादा शार्प राइज आया है कि जहाँ पे जॉब सीकर्स बहुत फास्टली, कॉन्टीन्यूसली, रिग्रेसली एनरोल कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि पहली जॉब्स रही नहीं, आगे जॉब्स के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाए जिससे हमें पढ़ाई करने के बाद, सपोज स्ट्रीम भी अच्छी चूज़ कर ली, सब्जेक्ट भी अच्छे चूज़ कर लिए, अपनी मनपसंद की डिग्री भी कर ली, तो जॉब फिर भी कैसे सिक्योर हो? तो उसके लिए एक मूल मंत्र है हमेशा के लिए कि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी लाइन में हो, किसी भी जॉब में हो, आज ज़माना है टैलेंट स्टैक का। सिर्फ एक हुनर से काम नहीं चलेगा, आपको 3-4 चीज़ों में अपने आप को प्रोफेशन करना पड़ेगा। फाइनली आईटी और डिजिटल मीडियम, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। नाउ एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन,
हर चीज़ हम ऐप्स के थ्रू कर रहे हैं, हर चीज़ हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, हर चीज़ हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स का रोल बहुत आ जाता है। तो आपको राइट टाइम पे राइट कंप्यूटर एजुकेशन ऑप्ट करनी है। साथ के साथ अपने आप को डिजिटाइजेशन के लिए अच्छे से तैयार करना है। ऑनलाइन जो एक फ्रंट है इसको फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। स्किल्स एक्वायर करने हैं जो आपकी लाइफ में आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएं, ताकि जब भी कोई भी क्राइसिस आए तो आपके पास स्विच ओवर करने के लिए कुछ ऑप्शन ज़रूर होने चाहिए। तो अब आपने जब प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है तो टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स की और स्ट्रीम की लेके उसके बाद स्किल्स की प्रायोरिटीज भी आपको साथ के साथ लिस्ट आउट करनी है। इन रिसेंट टाइम्स एंड इन कमिंग चैलेंजिंग टाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रिक्वायर्ड एक्चुअली। तो इफ एनीबडी ऑफ यू हैज़ एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, और इफ एनीबडी सीक्स हेल्प फर्दर, इतने पॉइंट्स के बाद भी अगर लगता है कि अभी कुछ और चीज़ों की क्लैरिटी की ज़रूरत है, आप पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप पर्सनली अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अपने को लेके, अपने बच्चे को लेके, अपने किसी फ्रेंड को लेके, तो प्लीज़ आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9417804547, और आप मुझे फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sweensaini@gmail.com। सो माइंड मेंटर्स की जो सर्विसेज हैं फॉर योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, आपको लगता है कि कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके लिए भी आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। सो वी आर अवेलेबल थ्रू स्काइप सेशंस ऑल्सो, थ्रू टेलीफोनिक कॉल्स ऑल्सो। अभी हमारा जिंदगी का मेन गोल क्या है? इट इज़ टू बी हैप्पीली सक्सेसफुल। सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होना, सिर्फ ऐसा करियर चूज नहीं करना जिसमें पैसा हो और तरक्की हो। आपको मन की खुशी भी मिलनी चाहिए, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, आप अपने आप के लिए जी सकें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। तो उसके लिए सिर्फ एकेडमिक स्किल्स होना ज़रूरी नहीं है। मैं आज आपको एंड में जाते जाते कुछ लाइफ स्किल्स भी देना चाहूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी एक्चुअली सक्सेसफुल एंड हैप्पीली सेटल्ड इन द लाइफ, जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड टू सस्टेन इन नेगेटिव सिचुएशंस, कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कभी कुछ फ्लिप हुआ तब क्या? वी कांट विथस्टैंड अनसर्टेनिटीज। हमें अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स एंड ट्विस्ट जो है वो बड़े अपसेट करते हैं, तो तब पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत काम आता है। सेंस ऑफ ह्यूमर टू बीट स्ट्रेस। स्ट्रेस तो रहेगा, कंपटीशन है, फास्ट पेस लाइफ है, तरक्की हो रही है, हम भाग रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, तो स्ट्रेस होगा। तो आप उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर अपना ज़रूर बना के रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, हमेशा बाहर से मोटिवेशन कई बार नहीं मिल पाती है, तो खुद की मोटिवेशन को जगा के रखना और उसको दूसरों के लिए भी बचा के रखना बहुत ज़रूरी होता है। परसिस्टेंस, लगातार चलने की आदत, कोशिश, फियर ऑफ फेलियर के बिना आपको ट्रायल करने में मज़ा आए। आप एक चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुए, दूसरे में ट्राई करिए, दूसरे में नहीं हुए, तीसरे में ट्राई करिए, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन हमेशा टूल है एक सक्सेसफुल लाइफ का। डिटर्मिनेशन, संकल्प शक्ति, दृढ़ शक्ति जिसको हम बोलते हैं। तो इसी बात पे मैं आपको 2 लाइनें ज़रूर एक बीच में अपनी बुक की सुनाना चाहूँगी। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाते हैं, संकल्प का धन चाहिए। तो ये होती है डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, संकल्प शक्ति। लीडरशिप क्वालिटीज़, आप आगे आके जिम्मेवारी लेना, चैलेंज फेस करना, लीड करना, इसके लिए तैयार हूँ हमेशा, तो ये स्किल्स एक्वायर करना भी बहुत ज़रूरी है। इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स, आप में नॉलेज है, आप में टैलेंट है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप किसी को बता नहीं पा रहे, तो फिर उस नॉलेज और टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। राइट कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेसफुल लाइफ एक्चुअली, इन रिलेशनशिप एज वेल एज प्रोफेशंस। स्ट्रॉन्ग विल पावर होना, फैमिली सपोर्ट और गुड फ्रेंड्स विन करना, वो भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। रिलायबल रिलेशनशिप होना, आज के फास्ट पेस दौर में रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं वो सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण बन रहे हैं, क्योंकि हम में पेशेंस नहीं है, हम अपनी जो टेम्पर है वो बड़ी जल्दी लूज़ कर जाते हैं, हम डोमिनेट होना
नहीं चाहते, हम करना चाहते हैं, वी आर नॉट गुड लिसनर्स। तो ये क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो करियर है चाहे वो पर्सनल लाइफ है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर आप करियर फ्रंट पे सक्सेसफुल या हैप्पी नहीं हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप फैमिली फ्रंट पे खुश नहीं हैं तो आप करियर को उतना अच्छा अपना 100% नहीं दे पाती हैं। ग्रैटिट्यूड का सेंस होना, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑलवेज गिव्स यू ए वेरी वेरी कंटेंटेड लाइफ। सेंस ऑफ अबंडेंस, कभी किसी चीज़ की कमी भी है तो किसी कंपैरिजन ट्रैप में नहीं फंसिए। खुद के लिए खुद का क्या कर सकते हैं यही देखिए। हमसे ज़्यादा कोई सक्सेसफुल है, हमसे ज़्यादा कोई अमीर है, हमसे ज़्यादा कोई खुश है, तो ज़रूर उसने उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया होगा। काइंडनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी करियर, इन एनी प्रोफेशन, इन एनी स्ट्रीम। काइंडनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जॉय ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग, ये हमेशा अपने साथ रखिए। और इन सब चीज़ों के लिए एक्चुअली आपको चाहिए हेल्दी बॉडी एंड हैप्पी माइंड। हेल्दी बॉडी एंड हैप्पी माइंड ही ये सब चीज़ें अटेन, अचीव और सस्टेन कर सकते हैं। और ये किससे आती हैं? ओनली फ्रॉम गुड हैबिट्स। तो गुड हैबिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हैप्पी लाइफ। कीप गुड हैबिट्स। मैं ये नहीं बताऊंगी कि बैड हैबिट्स क्या हैं या गुड हैबिट्स क्या हैं, ये आप सबको पता है। आपको सिर्फ और सिर्फ सतर्क रहने की ज़रूरत है, कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। एंड दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द एज वी आर टॉकिंग अबाउट। जितनी भी हैबिट्स की हम बात करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, एडिक्शंस की बात करते हैं, तो इसके बारे में एक अलग सेशन हम कर सकते हैं, ओनली एड्रेस टू टीनेजर्स और एडोलेसेंस एज। सो आपकी क्योंकि ये फाउंडेशन ईयर होती है 10th और 12th अगर हम बात करें, तो इसमें आपकी हैबिट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हैबिट्स किससे बनती हैं? थॉट्स से। सो जैसे जैसे आपकी थॉट्स होंगी वैसी वैसी आपकी इमोशंस डेवलप होती हैं, वैसा ही हमारे एक्शंस और बिहेवियर होते हैं। साइकोलॉजी में ये एक टी मॉडल होता है, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। सो आप अपनी थॉट्स को ज़रूर मॉनिटर करते रहिए, हमेशा करेक्ट करते रहिए, नेगेटिविटी से, डिस्ट्रैक्शन से, एडिक्शन से बचाते रहिए, तो ऑटोमेटिकली यू विल लीड टू ए सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ, कीपिंग हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। क्योंकि आपको पता है कि फाउंडेशन, नींव जितनी मजबूत होती है, बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रांग खड़ी होती है किसी भी चीज़ की। तो अगर आपकी नींव कमज़ोर हो जाएगी तो आगे एक अच्छा, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो आई विश यू ऑल द गुड लक। प्रेजेंट कर्मा जो है हमारा, वो हमारा फ्यूचर लाइफ सेट करता है। तो प्रेजेंटली इस वक्त जिस भी स्टेट पे आप हैं उसमें अपने कर्मों पे, अपनी सोच पे, अपने विचारों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रॉकिंग, stay blessed and be at your best. Wishing you healthy body, healthy mind, happy mind and successful life. Thank you so much. For any queries, you can write me or call me anytime. All the best. God bless you.